एक देश की फौजें उसकी आजादी की रखवाले होती हैं। इसकी भारत से बेहतर और कोई मिसाल नहीं हो सकती। तभी तो हमारे रिपब्लिक डे परेड में हमारी फौजों की ताकत की पूरी शान से नुमाइश होती है, हर साल, साल दर साल। हमारी फौज की 1947 में आजादी के एकदम बाद ही जरूरत पड़ी थी। पाकिस्तान को तब शिकस्त देने के बाद उन्होंने बार बार 1965, 71 और 1999 की कारगिल की जंग में अपने कारनामे दिखाए और फतेह हासिल की। हिंदुस्तानी फौजों की जंग और पीस टाइम में भी बलिदान और बहादुरी ऐसी है कि उन्हें भगवान की तरह पूजा जाता है। सब भारतीय थिमैया, करियप्पा और मानेकशॉ की गाथाओं और अब्दुल हमीदों, खेतरपालों और निर्मलजीत शेखों के किस्सों पर बड़े होते हैं। फौज का ओहदा इतना बड़ा है कि अगर आप किसी हिंदुस्तानी बच्चे से पूछेंगे कि वह बड़ा होकर क्या बनेगा, तो उसका तक से जवाब होगा फौजी या फाइटर पायलट। हमारी फौजों के साथ अभ्यास करने के लिए सुपर पावर्स की कतार लगी हुई है, क्योंकि हमें आतंकवाद से लड़ने का तजुर्बा तब से है जब इन सुपर पावर्स ने आतंकवाद का सामना भी नहीं किया था। ये हमारे फौजियों का हौसला और दिलेरी ही है कि भारतीय पीस कीपर्स की मुश्किल में पड़े देशों में बहुत मांग है, चाहे लाइबेरिया हो, कांगो या साउथ सुडान। 50 के दशक से हम अब तक 1,60,000 सैनिकों को 40 से ज्यादा मुल्कों में यूएन पीस कीपिंग मिशन में भेज चुके हैं। आपको क्या लगता है ऐसा क्यों है कि यूएसए के अलावा भारत दुनिया की इकलौती डेमोक्रेसी है जिसमें कभी कू नहीं हुआ है? पूरे साउथ एशिया के फौजी तख्ता पलट झेल चुके देशों की भीड़ में भारत इकलौता खड़ा है। चाहे पाकिस्तान को लीजिए, चीन को लीजिए, नेपाल को या म्यांमार को, पर नहीं, हम भारतीयों की फौजें अपने ए पॉलिटिकल होने पर नाज करती हैं और राजनीति से बिल्कुल जुदा रहती हैं। एयरफोर्स के हरिकेन्स और वैम्पायर से लेकर सुखोई तक, डकोटा से लेकर ग्लोब मास्टर तक, असल उत्तर की लड़ाई के शर्मन टैंकों से एमबीटी अर्जुन तक। 50 के दशक में बड़े लड़ाकू प्लेटफॉर्म्स के लिए सोवियत यूनियन पे निर्भर होने से भारत डीआरडीओ और अपनी रक्षा इंडस्ट्री को शुक्रिया अब अपने मिसाइल, त्रिशूल, आकाश और नाग खुद डिजाइन करता है और बनाता है। लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस को एयरफोर्स में इंडक्शन के लिए क्लियर कर दिया गया है। ये सब करने में हमारे एरोनॉटिकल और नेवल डिजाइनरों की कई लंबे सालों की कड़ी मेहनत लगी है, पर अब हम सेल्फ रिलायंस या मेड इन इंडिया के उस मकाम पर हैं जो पहले कभी नहीं थे। इस स्वयं इजाद और निर्मित करने की काबिलियत को हासिल करने की भूख हमें 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट रूसियों के साथ कोलैबोरेशन में बनाने की हिम्मत देती है, और हमारी यही भूख दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस को सच करती है। दुनिया के सिर्फ 6 देशों के पास इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, सिर्फ 6 के पास परमाणु ऊर्जा वाली बैलिस्टिक सबमरीन है। 2012 में 5000 किलोमीटर रेंज की अग्नि 5 के लॉन्च और पिछले साल न्यूक सब अरिहंत के रिएक्टर के क्रिटिकल होने पर भारतीयों ने अपने कॉलर चढ़ाए। दोनों भारत में ही डिजाइन और निर्मित हैं और खुद ऑपरेट किए जाएंगे। विकसित देशों के टेक्नोलॉजी डिनायल के बावजूद भारत इकलौता एशियन देश है जो अपना खुद का एयरक्राफ्ट कैरियर बना रहा है कोची शिपयार्ड में। इस साल विक्रमादित्य के आने से ये इकलौता एशियाई देश हो गया है जो एक साथ 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स ऑपरेट कर रहा है। पर भारत की फौज सिर्फ अपनी कामयाबियों से संतुष्ट नहीं है। लॉन्ग टर्म प्लानिंग को शुक्रिया हम आज 40,000 करोड़ रुपए की इक्विपमेंट को खरीदने की प्रक्रिया में हैं। बल्कि चीन को बेताज कर भारत अब दुनिया का सबसे बड़ा हथियार खरीदने वाला देश बन गया है और दुनिया के 12% वेपन सेल्स के लिए जिम्मेदार है। $20 बिलियन की 126 मीडियम मल्टी रोल कॉम्बैट रफाल एयरक्राफ्ट की डील साइन होने के नजदीक है और उनका पहला स्क्वाड्रन 2017 में खड़ा किया जाएगा। मज़गांव में बन रही 6 फ्रेंच स्कॉर्पियन सबमरीनों के अलावा भारत ने प्रोजेक्ट 75I की शुरुआत कर दी है, जिसमें 50,000 करोड़ रुपए की 6 खुफिया सबमरीनों में से 4 भारतीय शिपयार्डों में बनाई जाएंगी। अगले 7 सालों में 60,000 करोड़ रुपए का 90,000 सैनिकों वाला एक नया माउंटेन स्ट्राइक कोर खड़ा किया जा रहा है चीन के साथ LAC पर। CCS ने इसे मंजूरी और फंड्स भी दे दिए हैं। इंटीग्रेटेड स्पेस, साइबर और स्पेशल फोर्सेस कमांड लंबे समय के लक्ष्य हैं, पर इन सब विस्तारों की रीढ़ की हड्डी मैन बिहाइंड द मशीन है, क्योंकि हिंदुस्तानी फौजी का DNA उसे सिर्फ भारत में पाई जाने वाली स्पीशीज बनाता है, जिसके जैसा और कोई नहीं। नई दिल्ली से मैं नंदिता डागर, DD न्यूज के लिए।